तो बिल्कुल इसी बीच इस 4 रनों के साथ टीम का टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 18 रन बन चुका है। बिल्कुल ओमकार पाटिल का यहाँ पर गाड़ी चलता हुआ, क्या उस गाड़ी को यहाँ पर रोक पाएंगे गेंदबाज नीलेश तर, जिन्होंने पहली 2 गेंद के ऊपर यहाँ पर 10 रन खर्च करते हुए। तो बिल्कुल से काफी बड़ी बड़ी बैनर भी लगा गया और जिस बैनर के ऊपर गेंद डायरेक्ट छक्का लगने के बाद हम देखिए इनामों का बरसात बिल्कुल विष्णु शेठ पाटिल जो मुख्य आयोजक है बिल्कुल उनकी बैनर पर टकराने के बाद बल्लेबाज को 2500 का यहाँ पर इनामों का बरसात बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा विष्णु शेठ की, क्योंकि कहते ना असली खलनायक वही होता है जो मैदान के बाहर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाता है। और ओमकार पाटिल देखो इस बार शायद ये गाड़ी काफी लंबी छूटती हुए वाइड स्पीड कट सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। बिल्कुल 6 गेंद के ऊपर 18 रन बनाकर ओमकार पाटिल बल्लेबाजी कर रहा है। टीम का टोटल देखा जाए तो यहाँ पर 24 रन। कहते हैं ना मेहनत से किस्मत की जंजीर पिघल जाती है, अगर हौसला बुलंद हो तो फिर तकदीर बदल जाती है। तो इस बल्लेबाज का कहीं ना कहीं हौसला बुलंद है, लेकिन गेंदबाज का भी यहाँ पर हौसला बिल्कुल तोड़ता हुआ। लेकिन इसी बीच एक डॉट गेंद जाता हुआ, लेकिन डॉट गेंद की एक एक गेंद की कीमत को चुकाना होगा पर बल्लेबाज को। अभी भी टीम का टोटल बात करेंगे यहाँ पर 24 रन बन चुका है और 1 विकेट खोने के बाद बिल्कुल दोनों बल्लेबाज के बीच में एक अच्छी साझेदारी और इस साझेदारी को तोड़ने की अभी भी कोशिश है। लेकिन इस बार फिर से डॉट गेंद। कहते हैं ना अक्सर दोस्तों, डॉन से दोस्ती जान को खतरा, शराब से दोस्ती बॉडी को खतरा। तो उसी तरह से डॉट गेंद से दोस्ती कहीं ना कहीं बन सकते हैं मुरबी टीम के लिए खतरा, लेकिन इतना खतरा नहीं बनेगा क्योंकि टीम का टोटल अभी भी देखा तो बेहतर स्कोर 24 रन बन चुका है। अगर यहाँ पर 60 या 70 के करीब पहुंच जाता है तो ये टीम फिर मुश्किल बना सकते हैं। इनके पास गेंदबाज काफी बेहतर और इस बार 2 डॉट गेंद की जो दबाव थी और उसके बाद उस दबाव को नहीं झेल सके, लेकिन यहां पर खराब फील्डिंग। कहते हैं ना एकाक लड़की हजारों लड़कों को बिगाड़ देते हैं, तो उसी तरह की एकाक खराब फील्डिंग पूरी मैच को बिगाड़ देती है। जो ओमकार पाटिल का यहाँ पर कितना बड़ा बल्लेबाज था और उसको जीवन दान देना बिल्कुल खतरों का घंटे। लेकिन मैदान के अंदर इसी बीच ड्रिंक्स की टोली और जाएंगे। कहते हैं ना हर डबल क्रॉस जैसे एक धोखा होता है और क्रिकेट में जैसे हर बाउंड्री एक चौका होता है, तो डीजे मास्टर के पास जाने का एक मौका होता है। तो चलते हैं डीजे मास्टर के पास। तर व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन झालंय पाटील परिवाराचे लाडके जावई सन्माननीय हेमराज भोर वाघबिल ठाणे यांचं शुभागमन झालंय। मी विनंती करेन गोपीनाथ खरबे साहेबांनी की आपल्या शुभ हस्ते पाटील परिवाराचे लाडके जावई हेमराज भोर यांचा आपण यथोचित सन्मान करावा। धन्यवाद। यहाँ पर मच्छिंद्र सर बिल्कुल से पर मेहमान काफी भारी तादाद से, क्योंकि हिंदुस्तान का जो परंपरा है रीति रिवाज है मेहमानों का खातिरदारी करना, बिल्कुल इस रीति रिवाज को। तर हेमराज खरबे साहेबांना विनंती करते की पाटील परिवाराचे लाडके जावई एकुलते एक लाडके जावई हेमराज भोर वाघबिल ठाणे यांचा यथोचित सन्मान केला जातो। शाल पुष्पगुच्छ देऊन ही प्रेमाची भेट स्फूर्ती चिन्ह देऊन या स्पर्धेची अविस्मरणीय भेट देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातो। Thank you so much. Thanks for coming. Thanks for giving expensive time for this tournament. Once again, most welcome. Now back to cricket. हेलो, तो चलते इस बार मैदान की तरफ। बिल्कुल ड्रिंक्स का समय समाप्त होने के बाद अब मैदान के ऊपर इस बार गेंदबाज लेकर फिर से एक बार सुभाष ठाकरे मजबूर हुए अपने आप पे और महेश दलवी बड़ी शॉट खेलने का कोशिश, लेकिन नतीजा डॉट गेंद। एक एक डॉट गेंद की अहमियत को यहाँ पर सोचनी होगी। जब टोटल यहाँ पर ठाकुरपड़ा टीम के सामने 50 या 55 का होगा तो मुश्किल होगा गेंदबाजी करना उस समय। इसलिए महेश दलवी को कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बल्लेबाजी में रन बनाना होगा, क्योंकि एक एक डॉट गेंद 5 ओवर के मुकाबले में कितना मुश्किल बनाता है ये हर गेंद का। लेकिन महेश दलवी के बल्ले से निकला एक मिनिट थांबायचं आपण। तर विजय भोर यांचे ते शुभागमन झालंय। मी विनंती करेन सन्माननीय विष्णू शेठ पाटील या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार आयोजक त्यांना विनंती करेन की आपण विजय भोर यांचा सुद्धा आपण यथोचित सन्मान करावा। ही स्पर्धा आपण पाहतो भाग्यजय 2017 या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक विष्णू शेठ पाटील आणि त्यांचे पाटील परिवाराचे सदस्य। हेलो, तो बिल्कुल यहाँ पर शायद फिल्टर से थोड़ा सा गलती हुआ और बल्लेबाज को यहाँ पर महेश दलवी को 6 रन आता हुआ। 6 रनों के साथ
टीम का टोटल जा पहुंचा 30 रन। और इसे कहते हैं किस्मत मेहरबान और बल्लेबाज पलवाना। जो भी दर्शक घर बैठकर इस मुकाबला का आनंद लेते होंगे, बिल्कुल इन दर्शकों का शुक्रगुजार करना चाहूंगा। और जीटीसी जिसके माध्यम से इस मैच को पूरी दुनिया भर में आनंद ले रहे हैं, बिल्कुल से कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा अच्छा योगदान है। लेकिन महेश दल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और लगातार 2 डॉट गेंद खेलने के बाद उसके बाद यहां पर महेश दल भी बता रहे हैं कि हमें सपनों में दिल लगाने का आदत ना रहा और लगातार डॉट गेंद खेलने का आदत ना रहा। तो टीम का टोटल इस 1 रन के हिसाब से लेकर जाकर पहुंचा 31 रन, 31 लॉस ऑफ 1 विकेट। तो अभी भी देखा तो इस ओवर की 3 गेंदें बचा हुआ है, यानी कुल मिलाकर बात करेंगे तो यहाँ पर 15 गेंद है, यानी आधा सफर कहीं ना कहीं यहाँ पर मोरबी टीम कर चुका है। लेकिन इस आधा सफर में 31 रन बनी है, तो अभी भी 15 गेंद बचा हुआ है। ओमकार पाटिल बड़ी छक्का और यहां से कहीं ना कहीं गेंदबाज होगा हक्का बक्का। धन्यवाद डीजे मास्टर ओमकार पाटिल का। देखो जीवनदान मिलने के बाद कितना बड़ा छक्का, और विष्णु सेठ पाटिल साहब हैट्रिक छक्के के लिए जिनकी तरफ से जीतू दादा पाटिल 3000 रुपया यहाँ पर मोरबी टीम के लिए। और देखो ओमकार पाटिल जिस बल्लेबाज को यहाँ पर जीवनदान मिला और आया कैच के लिए दर्शकों के लिए भी 500 रुपया के इनामों की बरसात और बैनर के लिए भी बिल्कुल जीतू दादा पाटिल साहब की तरफ से 500 रुपया इनामों की बरसात, बिल्कुल हमारे साथी स्कोरर यहाँ पर जानकारी देते हुए। लेकिन टीम का टोटल बात करेंगे तो यहाँ पर पहुंच चुका है 37 और जिस बल्लेबाज को जीवनदान मिला और एक बल्लेबाज देखो मैदान के अंदर बिल्कुल यहाँ पर गेंदबाज को कहीं ना कहीं यहाँ पर रनों की बरसात करते हैं। इस बार एज लिया लेकिन काफी देर शायद बल्लेबाज के कुछ शरीर से टकराए, तो यहाँ पर गुजारिश करेंगे मैदान के अंदर पानी लेकर पहुंचे। बिल्कुल यहाँ पर ओमकार पाटिल थे बल्लेबाज, शायद बल्ले का एज लेने के बाद अक्सर हम देखते हैं खिलाड़ियों को शायद आंखों पे गेंद गया, लेकिन ज्यादा शायद दुख नहीं दिख रहा है यहाँ पर ओमकार पाटिल। और शायद यहाँ पर मैदान के ऊपर हमारे कमेटी के मेंबर्स, तो टीम का टोटल अभी भी बात करेंगे यहाँ पर 37 और हमारे दोनों साथी स्कोर रहे हैं ओमकार पाटिल, राज पाटिल। बिल्कुल आपका भी शुक्रगुजार करना चाहेंगे हर एक गेंद के ऊपर बेहतर आप यहाँ पर जानकारी देते हुए। पर बाबूशाह हम आपको रुकाना चाहेंगे यहाँ पर अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर घमासान युद्ध हम देख पाएंगे। संदीप स्मृति वहाल वर्सेस मोक्षदा इलेवन मानकोली, एक तरफ उनके ऋषि नाइक और दूसरी तरफ यशपाल माली। मैं दोनों कप्तान से गुजारिश करूंगा शीघ्र प्रसाद करें पास के लिए। यहाँ पर अगला मुकाबला आपके बीच में एक घमासान युद्ध हम देख पाएंगे, तो मैं गुजारिश करूंगा दोनों कप्तान साहब ऋषि नाइक आ चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। तो मैं यशपाल माली से गुजारिश करूंगा समय में बिताते यहाँ पर मंच के ऊपर शीघ्र प्रसाद करें पास के लिए। तो बिल्कुल इसके बाद बड़ा फाइट मुकाबला आज का दिन का जो अंतिम मुकाबला होगा संदीप स्मृति वहाल बनाम बिल्कुल सोमक्षदा इलेवन मानकोली के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन इस मुकाबला का बात करेंगे तो अभी तक शायद जो ओमकार पाटिल को जीवनदान मिलने के बाद उस जीवनदान का फायदा उठाते हुए टीम का टोटल जा पहुंचा यहाँ पर 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। तो बची हुई गेंद की बात करेंगे इस ओवर की, अभी भी अंतिम गेंद बचा हुआ है। सुभाष ठाकरे क्या इस अंतिम गेंद के ऊपर या यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी के साथ या खराब गेंदबाजी के साथ, और इस गेंद को खेला गेंद मिड ऑन के ऊपर से खेला गया। जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर आकर इस गेंद को कवर करते हैं तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन चुराने का। तो इस 1 रनों की इजाफत से टीम का टोटल जा पहुंचा 38 रन। तो ओमकार पाटिल का अच्छी सोच है। बाबू शाम हमको रुकाना चाहेंगे, माफी चाहेंगे आपसे। तर देवदास भूर यांचे ते शुभागमन झालंय। मी विनंती करेन सन्माननीय आमचे आयोजक संतोष पाटील साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभास्ते आपण देवदास भोर यांचा यथोचित सन्मान करावा, मायेची प्रेमाची शाल देऊन तसेच या स्पर्धेचं अविस्मरणीय अशी भेट सन्मान चिन्ह देऊन आणि पुष्पगुच्छ देण्याचा यथोचित आपण सन्मान करावा। आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही हार्दिक स्वागत करत आहोत। पाटील परिवाराचा समाजाशी असलेला संपर्क, त्यांचं असलेलं कार्य, कारण मागच्या वर्षी या स्पर्धेमध्ये जवळजवळ 6 लालबत्त्यांच्या गाड्या आम्ही स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहिल्या, तर एवढं जनसंपर्क या पाटील परिवाराच्या माध्यमातून आम्ही पाहिलाय। या आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा आणि तमाम रसिकांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत।
धन्यवाद मच्छिंद्र सर। बिल्कुल उस कैमरामैन सोनू पाटिल है, बिल्कुल उनका भी स्वागत करना चाहेंगे हर मेहमानों का कहीं ना कहीं यहाँ पर कवर करते हुए। लेकिन टीम का टोटल यहाँ पर बात करेंगे 3 ओवर का समाप्ति के 38 रन बन, लेकिन यहां से जो बचा हुआ है अंतिम 12 गेंद है, इस 12 गेंद के ऊपर ओमकार पाटिल जिन्हें यहाँ पर जीवनदान मिला है, कहते हैं ना घायल शेर काफी खतरनाक बन जाता है। बिल्कुल से यहाँ पर खतरनाक बनता है, हवा में गेंद उसके नीचे फील्डर, लेकिन इस बार आसान सा कैच और बैक टू प्रॉब्लम फलंदाज ओमकार पाटिल। थँक्यू डीजे, 1 मिनिट आपला थांबवतो. तर याच दरम्यान करसन पाटील यांचे ते शुभागमन झाले घारेली. मी आपणास विनंती करतो आयोजकाच्या वतीनं की आपण व्यासपीठावर स्थानपन्न बाबा डीजे. धन्यवाद डीजे मास्टर। यहाँ पर इसी बीच ओमकार पाटिल का स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर 13 गेंद के ऊपर 25 रनों का एक बेहतर पारिया शायद जो जीवनदान मिलने के बाद उसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर राहुल ठाकरे, कहते हैं ना यादों की सौगात लिया, दुआ की बरसात लिया और लाख कोशिश के बाद मैंने ओमकार पाटिल जैसे बल्लेबाज का शिकार किया, तो उसके शिकार के बाद मैदान के अंदर और तागड़ बल्लेबाज। और इसी बीच महेश दलबी का गाड़ी कहीं ना कहीं पटरी पर आ चुका है, लेकिन अभी भी इंतजार करेंगे इस फैसले की क्या 4 रन 6 रन, बिल्कुल फ्लैट 6। धन्यवाद डीजे मास्टर। और महेश दलबी यहाँ पर छक्का लगाने के साथ टीम का टोटल को पहुंचा दिया 44 लॉस ऑफ 2 विकेट। तो महेश दलबी का बेहतर अच्छी कोशिश है, क्योंकि ओमकार पाटिल के आउट होने के बाद इस जिम्मेदारी को, और इस बार निगाह कहीं निशाना कहीं, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड गेंद के रूप में 1 रन आती हुई, यानी बिन पायल से बजा घुंघरू, बिना मेहनत से कहीं ना कहीं 1-1 रन आती हुई, और 1-1 रनों की अहमियत को यहाँ पर बिल्कुल समझनी होगी खिलाड़ी को। और महेश दलबी यहाँ पर जगह बनाकर खेलने का कोशिश, लेकिन जब तक गेंद वापस आता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन चुराने का, तो इस 1 रनों की इजाफे से टीम का टोटल जा पहुंचा 46 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो मुकेश ठाकुर इस बार स्ट्राइक पर, एक युवराज सिंह के जैसे बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर के ताकतवर बल्लेबाज। तीसरा अंपायर का मांग, तो बिल्कुल से पर मैदान के अंदर तीसरा अंपायर जाना होगा। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना, एहसास के दामन में आंसू गिरा कर देखो, और क्रिकेट में अंपायर करना कितना कठिन है एक बार आजमा कर देखो। जिन्होंने अंपायरिंग की होंगे बिल्कुल हमसे बेहतर कह सकता है अंपायर करना कितना कठिन है। तो गुजारिश करता हूं सुशील पाटिल, आपका यहां पर तीसरा अंपायर मैदान के अंदर भेजना होगा। और टीम का टोटल अभी भी 46 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिल्कुल से ऋतिकेश पाटिल जो घारूली के हैं, बिल्कुल से 1000 रुपया उनकी तरफ से हर हैट्रिक के लिए बिल्कुल आपका शुक्रगुजार करना चाहेंगे। खिलाड़ियों का जिस तरह का हौसला बढ़ाते हुए, कहते हैं ना उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो मैदान के बाहर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए उसे खलनायक कहते हैं, जो बिल्कुल काफी समय से हम देख रहे हैं। विष्णु शेठ पाटिल भी यहाँ पर बड़ी इनामों की बरसात उनकी तरफ से है, लेकिन मैदान के ऊपर यहाँ पर तीसरा अंपायरिंग की जो मांग की गई थी, तीसरा अंपायर के लिए मैदान के ऊपर अंपायर बढ़ चुके हैं सचिन पाटिल है, लेकिन इस बार स्ट्राइक पर होंगे मुकेश ठाकुर। कहते हैं ना दोस्तों, जो है दिल में उसे बताकर देखो और चाहत को अपने सीने पर लगाकर देखो। अगर बनना है मुकेश ठाकुर तुम्हें ग्लेन मैक्सवेल, तो फिर एक आध छक्का लगाकर देखो, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया टीम में ग्लेन मैक्सवेल आए थे, उनकी खासियत यही थी मिडिल ओवर से चौके छक्के लगाना। उसके बाद डेविड ओनन के कप्तानी में सलामी बल्लेबाज के रूप में देखा गया था। तो देखते हैं यहां पर गेंदबाज किस तरह के रोकते हैं। बिल्कुल अच्छी गेंद मुकेश ठाकुर का, यहां पर गाड़ी चला पम 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 लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। हेलो धन्यवाद। और टीम का टोटल इसी बीच 52 रन बनता हुआ, और अभी भी ओवर की बची हुई गेंद और हवा में गेंद है,
उसके नीचे खुद फील्डर्स, लेकिन फील्डर अपने फूलत्र में गेंदबाज जो कैच लेने का यहां पर कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पर किस्मत मेहरबान, फिर से एक बार मुकेश ठाकुर पहलवान और टीम का टोटल अभी भी पहुंच गया जाकर 54, चौथा ओवर प्रगति पर। तो अंतिम ओवर जब आएगा ये बल्लेबाज अगर मैदान के ऊपर होंगे तो और भी खतरनाक बन जाएंगे। बिल्कुल देर से आए हुए दर्शकों के लिए स्वागत है, और जिन दर्शकों जीटीसी है यानी जो यूट्यूब के लाइव के माध्यम से मुकाबला देख रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार। लेकिन मुकेश ठाकुर वाना 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 ग्राट शॉट। धन्यवाद डीजे मास्टर। और टीम का टोटल देखिए 60 रन, जो सपना थी 60-70 की। और मचिंदर सर और मुकेश ठाकुर कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कफन न डालो मेरे चेहरे पर, मुझे आदत है मुस्कुराने की, और हिम्मत ना हारी मैदान में मैंने अभी तक गुरु, क्योंकि मेरी आदत है गेंदबाजों से लड़ने की। तो बिल्कुल यहां पर देखेंगे ठाकुरपुरा टीम के कप्तान ने टॉस जीता था, तब चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान उड़ चुका होगा। और मैदान के ऊपर जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं मौजा पर मुकेश ठाकुर, लेकिन यहां पर ठाकुरपुरा टीम के कप्तान को हौसला नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं ना, बुरे वक्त में इंसान हमेशा लड़खड़ाता है, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्तों, क्योंकि कांटों की भीड़ में कभी कभी गुलाब भी मुस्कुराता है। तो एकाक आपको गेंद फिर मुकाबला में वापसी दे सकता है, लेकिन ये सब क्या मैदान के ऊपर हो पाएगा? क्योंकि क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बच्चे का, और जिसमें पसीना निकलता है अच्छे अच्छे का। शायद यहां ज्यादा पसीना नहीं निकलेगा, ठंडी का समय है, क्योंकि काफी ठंड है, क्योंकि हमें भी काफी ठंड आ चुका था। और हमने आयोजकों से बोला भाई हमें कुछ खाना पीना खिलाओ, और गर्मी होने के बाद मैदान के ऊपर जाते हैं। लेकिन बची हुई 6 गेंद इस बार स्ट्राइक पर बल्लेबाज होंगे महेश दलवी, जो मिडिल ऑर्डर के एक बेहतर ताकतवर बल्लेबाज है, जिनका काफी रिकॉर्ड है। लेकिन क्या इस महेश दलवी को इस बार रोक पाएंगे गेंदबाज यतीश ठाकरे? और टीम का टोटल अभी भी 60 रन है। तो चलते हैं यहां पर दोनों बल्लेबाज आखिरी 6 गेंद के ऊपर कितना टोटल बनाते हैं, और ठाकुरपुरा टीम के लिए कितना मुश्किल बनाते हैं। तो बिल्कुल यहां पर गेंदबाज कहीं ना कहीं इस ठंड से अपना हाथ खोलने का कोशिश है। मुकाबला काफी देर से हुआ है, लेकिन तारीफ करना चाहूंगा पर डायरेक्ट टीम का अच्छा प्रतियोगिता। बिल्कुल मैदान के ऊपर हम देख रहे हैं शान से मुकाबला देखते हुए। और यहां पर महेश दलवी देखो आग उगलते हुए, कहते हैं ना ऊपर से पहाड़ गिरा तो किस्मत क्या करे, और महेश दलवी के बल्ले से छक्का लगा तो बेचारा गेंदबाज क्या करे। और धन्यवाद डीजे मास्टर। टीम का टोटल 6 रनों के साथ 66 रन बन चुका है। और यह टीम मीटिंग बिल्कुल कहीं ना कहीं गेंदबाजों से बात करते हुए, कहते हैं ना प्यार इतना भी ना करो कि बिगड़ जाए हम, थोड़ा डांटा भी करो कि सुधर जाए हम। शायद यहां पर कप्तान डांटते हुए गेंदबाज से कि महेश दलवी, मुकेश ठाकुर जैसे बल्लेबाज है, आप थोड़ी समझ बुझ की क्रिकेट गेंद डालिए। जैसे हम देखते हैं लसित मलिंगा आखिरी ओवर जब लेकर आते ब्लॉक कॉल में काफी गेंदबाजी करते थे, और या देखो समझबूझ के बाद मौका बना था, लेकिन इस मौका पर फायदा नहीं उठा यहाँ पर शॉट लेके फील्डर को। अभी भी 1 रन आता हुआ, और टीम का टोटल देखा जाए तो यहाँ पर पहुंच चुका है 67, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो बिल्कुल अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन मैदान के ऊपर अभी भी मुकेश ठाकुर, जो पिछली ओवर में हमने देखी आखिरी गेंद के ऊपर 6 रन और तीसरी गेंद के ऊपर था 6 रन, तो क्या फिर से उसको दोहराएंगे या गेंदबाज यतीश यहां पर रोक पाएंगे? सभी दर्शकों की निगाहें बीच मैदान के ऊपर, और मुकेश ठाकुर फिर से एक बार ताकत का इस्तेमाल। कोई फील्डर नहीं वहां पर, फील्डर थे लेकिन दर्शक बन गए, और गेंद सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। और बिल्कुल मुकेश ठाकुर इस गेंद के ऊपर 4 लगाने के बाद टीम का टोटल जा पहुंचा 71। और मुकेश ठाकुर कहना कि महेश दलवी को बता रहे हैं, जो पिछली गेंद महेश दलवी खेला था, कि भाई दोस्ती करनी है तो कांटों से दोस्ती करो, फूलों से मत करो। और इस बार शायद
गेंद यहाँ पर दिशा से गेंदबाज लग रहा था भटके, लेकिन सटीक लाइन पर गेंद थी और एक डॉट गेंद होते हुए मुकेश ठाकुर को सोचना होगा डॉट गेंद की अहमियत क्या होती है। जैसे कहते हैं ना, सरदार से दोस्ती भाई दिमाग को खतरा, लड़की से दोस्ती प्यार को खतरा, तो डॉट गेंद से दोस्ती बन सकते मुर्गी टीम के लिए खतरा। लेकिन ऐसा खतरे को पार करने के लिए इस बार गेंद को हवाई सफर दिया, बिग बिग सिक्स। तो टीम का टोटल 77 रन बन चुका है और अभी भी अंतिम गेंद बचा हुआ है और मुकेश ठाकुर बता रहे हैं कि भाई दोस्ती करनी है तो कांटों से दोस्ती करो, फूलों से मत करो, क्योंकि फूल कुछ समय बाद मुरझा जाता है और कांटे चुभने के बाद भी याद आता है। यह छक्का याद आएगा ठाकुरपड़ा टीम को। तो इस ओवर की आखिरी गेंद है, कुंडी मत खटखटाना, सरनाटा है जमाना, हो सके तो डायरेक्ट छक्का लगाना। फिर मुकाबला, बड़ी शॉट, वाना 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 वाना, ब्रॉड शॉट। धन्यवाद डीजे मास्टर। तो बिल्कुल इस मैच की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इसके बाद जाएंगे मचिंदर सर की तरफ। लेकिन बात करेंगे पर मुकेश ठाकुर हमारे साथी स्कोर जानकारी दे रहे हैं। 30 रनों की एक साथ गेंद के ऊपर बेहतर पारिया जो आखिरी में बल्लेबाज को करना चाहिए, और महेश दल भी जिन्होंने 7 गेंद के ऊपर 21 रन पारिया, लेकिन टीम का टोटल जहां पहुंचा 83, जीत के लिए 84 रनों की जरूरत है। लेकिन ठाकुरपड़ा टीम को इस मुकाबला जीतना है तो ऐसा बल्लेबाजी करना होगा। कहते हैं ना मचिंदर सर, उतार दो वो चूड़ियां जो रातों में खनकती है। तो बिल्कुल ठाकुरपड़ा टीम को अगर मुकाबला जीतना है तो उतार दो वो चूड़ियां जो रातों में खनकती है और दिखा दो वो बल्लेबाजी जो विराट कोहली में झलकती है। तो चलते हैं मचिंदर सर की तरफ। हेलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर चलते दोस्तों मैदान के आज के प्रतियोगिता का जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान देख पा रहे हो। ये कमेंट आप सुन पा रहे बाबू शाह को, शेर शायरी के यहाँ पर बहुत अच्छे कमेंटेटर उभरते सितारे, बहुत शुक्रिया बाबू शाह पर। तो जीत के लिए 84 रनों की आवश्यकता है इस मैदान के ऊपर। मुर्गी टीम में चुना रनों का आसमान, ठाकुरपड़ा टीम के लिए जीतना नहीं है इतना आसान। दोनों की रफ्तार इस मैदान के ऊपर 83 रन के सबसे बड़ा उच्चतम स्कोर इस मैदान पर बनाने में कामयाबी हासिल किया पर मुर्गी टीम ने। जिस तरह से इस प्रतियोगिता में 80 रनों का उच्चतम स्कोर था क्रिकेट टीम का, 80 रनों का उच्चतम स्कोर था इस मैदान के लिए दातिल टीम का, उस सभी स्कोर को यहाँ पर ब्रेकअप करते हुए उच्चतम स्कोर कहा गया इस मैदान के लिए 83 रन की शानदार पारी और 84 रन का इस मैदान के ऊपर एक बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा ठाकुरपड़ा टीम को। तो अगला मुकाबला होगा इस मैदान के ऊपर। मैं गुजारिश करूंगा दोनों के कप्तान से रविंद्र पाटिल से गुजारिश है कि शीघ्र संपर्क करें कमेंट बॉक्स है। अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर संदीप स्मृति वहाल वर्सेस मोक्षद इलेवन मानकोली। मैं दोनों कप्तान से गुजारिश करूंगा शीघ्र प्रसाद कीजिए टॉस के लिए, क्योंकि अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर आपके बीच में खेला जाएगा। अंपायर की भूमिका निभाते हुए ध्रुव अंपायर इस समय सिकुर ठंडी में पहरेदार करते हुए कृष्णा पाड़ी और सागर पाड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी को एहसास में बदलते हुए। तो गोपीनाथ खड़बे इनसे गुजारिश करके आपको शुरुआत से टॉस कीजिए। बहुत बड़ी हस्ती इस एरिया की, लोकप्रिय कार्य सम्राट जिनका यहां पर हम बिल्कुल सराहना करना चाहेंगे, उनकी शुरुआत से टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान यहां पर आ चुके हैं। संदीप स्मृति वहाल वर्सेस से मुकाबला होगा जबरदस्त मानकोली के देश में मोक्षद इलेवन मानकोली यशपाल माली एक तरफ होंगे, दूसरी तरफ होंगे यहाँ पर रायगढ़ के सबसे बड़े खिलाड़ी ऋषि नाइक। तो टॉस खड़बे साहब इनकी शुरुआत से किया जा रहा है। दो टीम को हम शुभकामना देते हैं। ठीक रात के 11:15 हो चुके हैं। सुहानी रात है, सुहाना सफर, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड काफी पड़ चुकी है मैदान के अंदर। जितने भी दर्शक इस मुकाबले को देख पा रहे हैं उनका सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। अब ये मुकाबले देख पा रहे मुर्गी प्रेमनाथ मुर्गी बनाम एक जबरदस्त मुकाबला यश इलेवन ठाकुर के बीच में। टॉस जीतने के बाद यहां पर सुभाष ठाकरे ने जो फैसला किया था बिल्कुल सही साबित हुआ। यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी रही बल्लेबाजों की और जिस तरह से ओमकार ने बल्लेबाज की, जिससे लंबी पारी के लिए मुकेश ने, जिस बल्लेबाज के लिए मुकेश जाने जाते 83 रन इस मैदान के ऊपर सर्वोत्तम स्कोर यानी ऊंचा सबसे स्कोर यहाँ पर बनाने में सक्षम है यहाँ पर मुर्गी टीम। तो क्या इस टीम को मुकाबले के अंदर हम देख पाएंगे कि कहां तक रोक लगाने की प्रयास करेंगे और कहां तक यह सफर आगे चलेगा यहाँ पर।
तो फिर एक बार दोस्तों लौट चलते हैं क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में, जहां पर ये कश्मकश और तंगीज मुकाबला होने के बिल्कुल संभावना हम जताते हैं। आरंभिक जोड़ी बीच मैदान पर तैनात है। आरंभिक बल्लेबाज स्थानीय बल्लेबाज है, तो मोक्षदा 11 मानकोल टीम ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला कर बल्लेबाज के लिए मौका दिया पर संदीप स्मृति वहाल टीम को। तो अगला मुकाबला आपके बीच में होगा, घना संजीत होगा। फिर एक बार जितने भी दर्शक इस मुकाबले को देख पा रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से सुन पा रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। तो चलिए दोस्तों, मैदान की क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत की दुनिया में, जहां पर 84 का एक बहुत बड़ा संघर्ष है मैदान के अंदर। पहले गेंद इस समय लॉकआउट की तरफ से इस गेंद को ऊंचाई ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, गेंद सीमा पार, अंपायर का इशारा इंतजार करेंगे, बिल्कुल समय लेंगे यहां पर अंपायर। 1 बॉल 4 रन, शानदार।
pertama. Bola dari Tani, bola dari Ahmad Tani, kemudian jatuh, गेंद का जो तलवार के ऊपर शानदार फील्डिंग का मौका विकेट के माध्यम से, लेकिन क्या 2 रन दोनों पास आए यहाँ पर. ये मुरबी टीम खेल रहा है पर मुरबी टीम की सही पहचान है हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष के संदीप पाटिल. इनसे पहचान है मुरबी गांव की और मुरबी की पहचान है ओमकार पाटिल. लेकिन क्या यहां पर सुभाष ठाकरे इस मैदान के में जीत पाएंगे? कौन सी टीम इस मैदान में जीत का झंडा लहराएगी? ये भी एक अहम सवाल बन चुका है बीच मैदान के ऊपर. ये देखिए बैकफुट पे जाकर इस गेंद को खेल दिया. खिलाड़ी मौजूद है ओमकार, जिसका भी मैंने जिक्र किया था. शानदार फील्डिंग, शानदार थ्रो, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा. इक्का दुक्का से अब काम नहीं चलेगा क्योंकि इस मैदान के ऊपर रनों के अंबार खड़ा कर दिया. उस रनों के अंबार को यदि सही जवाब दिया पर ठोस जवाब देना है तो यहां पर चौके छक्के की बरसात करनी होगी क्योंकि समीकरण बनता हुआ 18 गेंदों में 51 रन की आवश्यकता है. और इस कठिन दौर में इस मुकाबले की जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी और चुनौती को स्वीकार करना उससे भी बड़ी चुनौती होगी इस मैदान के ऊपर. तो देखना किसमें कितना दम है. अब आएगा खेल का मजा. इस समय लगा के ऊपर से खेलते हैं फ्लैट स्ट्रोक. जबरदस्त पहले स्ट्रोक में फ्लैट डिलीवरी. एक और शानदार छक्का. संघर्ष अभी भी जारी बीच मैदान पर. बहुत बहुत शुक्रिया. इस मंच के ऊपर हमारे सुशील दादा महात्रे, घनसोली मुंबई युवा सेना प्रमुख, इनका भी आगमन हो चुका है. हमारे लाडला आयोजक संतोष पाटिल, इनसे गुजारिश करेंगे कि आपके शुभ आदर से उनका शुभ सम्मान कीजिए. हमारी कमेंट्री आपकी तरफ यदि नहीं बढ़ पा रही तो हम माफी चाहेंगे क्योंकि कई शाही मेहमान इस मंच के ऊपर है. पाटिल परिवार का प्यार, उनका संपर्क, जनसंपर्क कितना, इससे आपको बिल्कुल अंदाजा आया होगा. तो चलेंगे फिर एक बार मैदान की तरफ. बल्लेबाजी समझता के पर नीलेश तर एक लंबी पारी खेलते हुए एक और बढ़िया स्ट्रोक.
कमाल की टाइमिंग, एक और छक्का इस मैदान के ऊपर और इस बल्लेबाज को रुकाना इस समय चुनौती होगी मुरबी टीम के गेंदबाज के लिए। उनतालीस रन की पारी के लिए इस मैदान के ऊपर इस बल्लेबाज ने जबरदस्त पारी इस मैदान के ऊपर। क्या इस मैदान के ऊपर हम दूसरे 50 रन देखने जा रहे हैं? क्या इस मैदान के ऊपर दूसरा इतिहास हम देखने जा रहे हैं? 39 रन के धुआंधार पारी बीच मैदान के ऊपर ठंडी में गर्माहट लाने वाला मुकाबला, लेकिन ये मुकाबला इतना आसान नहीं दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीम इस मैदान के ऊपर एक तरफ मुरबी के जिगरबाज खिलाड़ी, दूसरी तरफ यहां पर बिल्कुल मैं बात करेंगे इस मैदान के ऊपर तो जिस तरह से ठाकरे की टीम यहां पर यानी कि यश इलेवन ठाकुर बड़ा के जहांबाज खिलाड़ी, जहांबाज और जिगरबाज में चलता हुआ यह जबरदस्त मुकाबला। तो अभी भी गेंदें शेष इस ओवर की 2 गेंदें शेष है, तो टीम का स्कोर यहां से बना हुआ 39 रन की शानदार पारी खेलते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ देखते देखते 48 रन। एक गेंद शेष है, एक गेंद शेष यहां पर अंतिम गेंद इस ओवर की और टीम का स्कोर बनता हुआ 48 रन। 44 की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर। फुलटॉस गेंद ऑन साइड में इस गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी मौजूद है तेजी से आते हुए, तब तक समय था बल्लेबाज के पास, दूसरी की कोशिश क्या पूरी होंगे? खराब थ्रो का हिसाब यहां पर 2 रन पूरे के यहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक खराब ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों का अंबार खड़ा कर दिया और टीम का स्कोर बनता यहां पर 50 रन पूरे कर चुके यहां पर। 84 का टारगेट बीच मैदान के ऊपर। तो क्या जीतने के लिए यहां पर क्या इस मैदान के ऊपर ठाकुर बड़ा टीम जीत पाएगी या मुरबी टीम इस मैदान के लिए जीत का झंडा गाड़ेगी? टीम का स्कोर 50, ईंट का जवाब पत्थर से। किसने सोचा था कि मुकाबला इस कगार पर आएगा कि जहां से दोनों टीम यहां पर जीत की यहां पर उम्मीद जताएंगे। 50 रन की भागीदारी यहां पर दोनों बल्लेबाज पूरे करते हुए। या मुंबई या शहरात या ठाणे या जिल्ह्यात संघ एक नंबर गुणाचा, संघ एक नंबर गुणाचा, आमचे टायगर गावाचे जय हनुमान क्रिकेट संघाचा। तो सुशील महात्रे इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। घनसोली मुंबई युवा सेना प्रमुख यहाँ से तशरीफ ला चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा हमारे लाडले आयोजक संतोष पाटिल, इनसे गुजारिश करेंगे आपके शुभ हाथों से उनका शुभ सम्मान कीजिए। तो जीत के लिए 12 गेंदें 34 रन। अब होगा आने वाला ओवर, इस मुकाबले का पर्दाफाश करने वाला ओवर, क्योंकि आने वाला ओवर किस प्रकार फेंका जाएगा इसके ऊपर काफी निर्भर करेगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। यदि यहां से अच्छी गेंदबाजी होगी तो मुरबी टीम यहां पर वापसी की उम्मीद करेगी, लेकिन यहां से अच्छी बल्लेबाजी होगी तो इस मैदान के ऊपर फिर एक बार ठाकुर टीम जीत की तरफ यहां पर बढ़ पाएगी। जीत के लिए 12 गेंदें 34 की आवश्यकता। और ये देखिए नरेश का सम्मान के यहां पर खिलाड़ी मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। महेश पाटील दत्त मंदिर यांच्याकडनं जर नरेश भोईर या गोलंदाजानं एखादा विकेट ओव्हर मध्ये कंप्लीट केला तर 500 रुपयाचे पारितोषिक असेल नरेश साडी। 41 समय पर पारी खेल रहे यहाँ पर नीलेश तरे और दूसरे बल्लेबाज यहाँ पर हरीश ठाकरे। तीसरे अंपायर की मांग वापिस जाएंगे। यहाँ पर कई अनाउंसमेंट हमारे पास है, इसके लिए हमारा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनाउंसमेंट करना है, मेहमान शाही मेहमान नवाजी हमें करनी है। तो तीसरे अंपायर के रूप में सचिन पाटिल जाते हुए इस सिक्योरिटी ठंडे में देखना तीनों अंपायर इस मैदान के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, ये काफी बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को निभाना एक बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी चुनौती है यहाँ पर। तो जीत के लिए समय बनता हुआ 11 गेंदें, अब 30 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, ठंडी में गर्माहट लाना मुकाबला। किसने सोचा था कि मुकाबला इस मुकाम पर आएगा जहां से दोनों में जीत की उम्मीद रख पाएंगे। इस प्रतियोगिता में कल के दिन में 81 रन चेस हुए थे, हमने देखे 4.3 यहां पर ओवर में मुकाबला नारियल ने जीत का झंडा लेते इस मैदान के ऊपर दातुली के सामने। तो इस मैदान के ऊपर रन बनते बनाने वाले चाहिए। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद, एक डॉट गेंद मैदान के ऊपर काफी दबाव बरकरार रख सकती है। अब जीत के लिए 10 गेंदें 30 रन की आवश्यकता। अब ये देखिए दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाते हुए एंजॉय करते हुए 10 गेंदें, अब जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता। एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, देखिए नजाकत भरा स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा पर, एक और शानदार छक्का। हरीश केंद्र यहाँ पर 19 रन की पारी खेलते दोनों बल्लेबाज इस मैदान के ऊपर धुआंधार बल्लेबाज करते हुए अपने यहाँ पर हुनर का इस्तेमाल करते एक ही लक्ष्य, दोनों का मकसद भले दोनों का अलग अलग लक्ष्य है कि इस मुकाबले को जीतना।
क्या मुकाबला यहाँ पर, एक भी विकेट नहीं मिल पा रही है, विकेट के लिए तरस रहे इस मैदान के ऊपर। जिस तरह पानी से मछली तड़पती है उसी तरह से यहाँ पर विकेट के लिए तड़प रहे यहाँ पर मुरबी टीम। लेकिन क्या मुरबी टीम इस मैदान के लिए जीत का झंडा लाएगी? 83 रन इस मैदान के ऊपर क्या कम पड़ेंगे या 84 रन बनाकर इस मैदान के ऊपर ठाकुर पर अपना जीत का झंडा लहराएगी? कौन सी टीम इस मैदान के जीत का झंडा लहराएगी और कौन सी टीम खून के आंसू होकर इस मैदान से हमसे अलविदा ले पाएगी? मजा आएगा खेल का, क्योंकि मुकाबला अब खतरनाक मोड़ पर है, जहां पर कदम कदम पर होगा दोनों टीमों के लिए खतरा। लेकिन खतरों के खिलाड़ी कौन होगा? जो जीता वही सिकंदर, जो हारा मैदान के बाहर। देखना एक तरफ जिगरबाज खिलाड़ी, दूसरी तरफ जहांबाज खिलाड़ी। जहांबाज और जिगरबाज में चलता हुआ ये जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। एक और गेंद यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद, डॉक्टर इस गेंद को खेल दिया और लगान से खिलाफ दौड़ते हुए, लेकिन समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का इजाफा। मानो जंगल में रन दौड़, उस तरह से दौड़ लगा पर अच्छा तालमेल, अच्छी दौड़ पर 2 रन का इजाफा। अब समय बनता हुआ बच्ची भी गेंद 8 और जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। एक सबसे लंबी साझी इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं, एक भी विकेट का नुकसान यहाँ पर। पारी का 14वां ओवर प्रगति पर है। अब जीत के लिए 8 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। मुकाबला काफी नजदीक है, दोनों टीमें जीत के यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। जब भी चौके चौके से जवाब भी मिल पा रहा है, उतनी अच्छी गेंदबाजी की वापसी भी आ रही है मैदान के अंदर। काफी गर्माहट लगा मुकाबला, जबरदस्त मोड़ पर मुकाबला करा है, जहां से दर्शकों को यहाँ पर सोचने पर विवश किया इस मुकाबले ने, चर्चा का विषय बनता हुआ। 7 गेंदे अब 22 की आवश्यकता। साइड में खेलने की कोशिश, एक और डॉट गेंद और देखिए अंपायर को बिल्कुल लौटना होगा इस बल्लेबाज को। पहला विकेट मिलता हो काफी समय के बाद, हरीश के पैर का अंत हुआ। अब समीकरण बनता है जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। लीजिए, हरीश ने साथ छोड़ दिया पर 21 रन की शानदार पारी के लिए पर हरीश ने साथ छोड़ दिया इस कठिन दौर में। तो विकेट हैट्रिक के लिए पर नगद जीतू पाटिल, इनके ओर से युवा सेना अधिकारी, इनके ओर से नगद 5000 का इनाम। क्या बात है जीतू पाटिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए जो परमिशन, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगते हैं, उन्होंने हमें पूरा करने में पूरा सहयोग दिया, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खतरनाक सफर में यहाँ पर साथ छोड़ दिया यहाँ पर हरीश ने। तो आप जिम्मेदार हुई कि बल्लेबाज नीलेश तर के ऊपर, जिस नीलेश तर इस मैदान के ऊपर तकरीबन एक लंबी पारी के लिए 41 रन की, क्या इस मैदान के ऊपर 50 रन पूरे कर पाएंगे या जीत का झंडा लहराएंगे? जीत के लिए 6 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। कश्मकश हैरतअंगेज मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, मानो सिकुड़ती ठंडी में आग लगी मैदान के ऊपर। जिस तरह से चौके छक्के मैदान पर देखे, बड़ा मुकाबला, बड़ा मजा आएगा। दोनों खतरों के खिलाड़ी यहाँ पर अब यहां से खतरों से खेलते हुए 6 गेंदे, जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। तो अगला मुकाबला इस मैदान में खेला जाएगा संदीप स्मृति वाल वर्सेस मोक्षद एलिवन मानकोली। मैं गुजारिश करूंगा दोनों टीम के कप्तान से कि आपको रेडी रहना, यहाँ पर तैयार रहना अगले मुकाबले के लिए। 6 गेंदे 22 रन, किसके मन में क्या चल रहा है पर? क्या ओमकार की रणनीति क्या होगी मैदान के अंदर, या सुभाष ठाकरे की रणनीति क्या होगी? कौन सी कप्तान सक्षम होगी यहाँ पर कि 84 रन कम पड़ेंगे मैदान के ऊपर, या फिर यह मुकाबला एक तरफा होगा अंतिम दौर में? 6 गेंदे 22 रन, यह मुकाबला इस मैदान पर जिस कगार पर करा है, जिस दहलीज के ऊपर करा है, जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन जीत किसके दरवाजे में दस्तक देगी, यह होगा अब मैदान के ऊपर फैसला। 6 गेंदे 22 रन, मजा आ रहा है मुकाबले में, दर्शक भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या चर्चा का विषय बनता मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला, अंतिम और प्रगति पर भविष्य दिया पर गेंदबाज मनोज करावकर के पास एक नए खिलाड़ी तजुर्बे से कम है, लेकिन शानदार गेंदबाज करने वाले मनोज करावकर। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया, गेंद जारी लगान के ऊपर, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ओमकार गेंद के पीछे, दूसरी मरतबा गेंद, कप्तान यहां पर गेंद को फील्ड करते हुए, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्राइक में बल्लेबाज इस समय आते हुए सुभाष ठाकरे, कप्तान यहां पर देखना है कप्तान इस मैदान के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे, क्योंकि कठिन से कठिन दौर में यहां पर मैदान के लिए बल्लेबाज आ चुके हैं और कहा जाता है कि जितना बड़ा संघर्ष उतनी शानदार जीत। 5 गेंदे अब जीत के लिए मुकाबले के 21 रन की जरूरत है। देखना किसमें कितना दम है और कौन पानी कम है मैदान के अंदर। ये देखिए ऊंचाई से यहाँ पर फेंकी हुई गेंद थी, कितनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अब मुरबी के दर्शक खामोश नहीं बैठ पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे क्रिकेट को, सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब समीकरण बनता हुआ ये मुकाबला अब बैलेंस नहीं नजर आ रहा है। 4 गेंदे बची है, अब जीत के लिए 21 की आवश्यकता। लेकिन आने वाले गेम में इक्का दुक्का यहाँ पर छक्के चौके से रन बनते तो और मजा आएगा मुकाबले में, और मुकाबले का यहाँ पर गरिमा काफी बड़ी बन सकती है। 4 गेंदे, जीत के लिए 21 की आवश्यकता। एक और बढ़िया स्ट्रोक, फ्लाइट स्ट्रोक यहाँ पर, गेंद सीमा पर, एक और शानदार छक्का, एक और सनसनी बीच मैदान पर।
तो टीम का स्कोर यहाँ पर 69 रन और जीत के लिए 3 गेंद 15 रन। देखना आने वाली गेंद में क्या कुछ होगा। यदि यहां से चौका छक्का आता है तो मुकाबले में काफी मजा आएगा, लेकिन यहां से इक्का दुक्का रन आता है तो मुकाबला बैलेंस बन सकता है। जीत के लिए 3 गेंद 15 रन। कितना बड़ा संघर्ष यहाँ पर 69 रन अब तक यहाँ पर पूरे कर चुके हैं बीच मैदान के ऊपर। बड़ा मजा आया पर क्रिकेट में, क्योंकि तरह से यहाँ पर खेल जारी है। दोनों टीमें यहाँ पर हार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ठाकुरपाड़ा टीम का लक्ष्य है जीत, तो मुरबी टीम को हारने मंजूर। कौन होगा मैदान के अंदर, कौन होगा प्रतियोगिता के बाहर। एक और बढ़िया शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंदबाज गेंद के नीचे, क्या छूटा यहां से, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप के ऊपर नाराज है बल्लेबाज सुभाष ठाकरे, नाराज है। यहां पर छक्का चौका लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब 2 गेंदें जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। यदि 2 गेंद में 2 विकेट भी लेंगे तो हमारे जीतू दादा युवा सेना अधिकारी इनके हाथ से नगद आपको 10,000 का इनाम। क्या बात है जीतू दादा, 2 विकेट के लिए इतना इनाम आपने रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जीत के लिए 2 गेंदें 14 की आवश्यकता। मुकाबला थोड़ा सा ठंडा होता हुआ 41 रन की पारी खेलने वाला जहांबाज खिलाड़ी अभी भी नीले स्तरीय मैदान के ऊपर है। आरंभिक बल्लेबाज बनकर मैदान पर आए हैं और 41 रन की शानदार पारी खेली इस बल्लेबाज ने। तो क्या नीले स्तरीय 50 रन पूरे कर पाएंगे मैदान के ऊपर। महज 9 रन दूर है इस यहां पर 50 रन पूरे होने में, लेकिन जीत के लिए 2 गेंदें 14 रन की आवश्यकता। कितना बड़ा संघर्ष का मैदान के ऊपर और कितना बड़ा मुकाबला। जब 2 शेर मैदान पर होते हैं तो घमासान युद्ध हम देख पा रहे हैं मैदान के ऊपर। और इसी के साथ ये मुकाबला बिल्कुल आसान सा बनता हुआ मुरबी के लिए। और जिस बल्लेबाज ने 41 रन की पारी के लिए आखिर का घुटने देख दिए, हथियार फेंक दिया आपने और मैदान से वापसी करते हुए 1 गेंद जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। शुक्रिया। तो जरा जोरदार डाला नीले स्तरीय के लिए दोस्तों। 41 रन की शानदार पारी इस बल्लेबाज ने, कमाल की पारी के लिए आभार, जबरदस्त पारी के लिए। इस कठिन दर में इतनी पारी खेलना इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने दम के ऊपर अच्छी पारी के लिए, लेकिन थोड़े से नाराज है, चेहरे पर नूर नहीं उनके, क्योंकि मुकाबला उनको आप यहां से छोड़ना पड़ सकता है। 1 गेंद जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता। और इसी के साथ मुरबी टीम यहां पर जीत चुकी है, 14 रन से मुकाबला जीत चुके। यहां पर रन बने कुल मिलाकर 70 रन यहां पर बने और 14 रन से मुकाबला यहां पर छोड़ना पड़ा। तो ठाकुरपाड़ा टीम के कप्तान सुभाष ठाकरे, उनके सभी समर्थक, उनका यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हमें अच्छा सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जीतने वाली टीम को यहां पर बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। प्रथमेश ठाकरे ठाकूरपाडा यांच्याकडनं नरेश तोरेसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। वेल प्ले नरेश, अतिशय चांगले क्रिकेट दाखवलं आपण, यायचं व्यासपीठावरती आणि आपल्या पारितोषिकाचा सन्मान आपण करायचा। तो मैन ऑफ द मैच के यहां पर हकदार होंगे जबरदस्त पारी खेलने वाले, लगातार 4 गेंद में 4 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज यहां से मैन ऑफ द मैच का खिताब लेंगे। बिल्कुल हम गुजारिश करके मुकेश ठाकुर को, एक लंबी पारी 7 गेंदें 30 रनों की जबरदस्त पारी के लिए और इसी के बल पर मुकाबला जीत चुके हैं। तो जीत मुरबी टीम आपको बहुत बहुत बधाई। आइए मुकेश ठाकुर, तो कप्तान से गुजारिश है अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर टॉस जीता है मोक्ष देवन मानकोली ने। यशपाल माली से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द फील्ड की रचना कीजिए। ये देखिए उतरने का स्टाइल इस टीम का, मैदान के अंदर उतर ये टीम, ये देखिए बहुत बड़ा ये उनकी स्टाइल, ये उनके अलग अंदाज से मैदान पर उतरती है खिलाड़ी। बहुत बड़ी क्रिकेट मैदान पर हमने देखी। तो मुकेश ठाकुर मंच के ऊपर आना है आपको। मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के शाही मेहमान संतोष दादा, तो हमारे गोपीनाथ खरबे साहब से गुजारिश करेंगे कि आपके शुभ हाथों से जिन्होंने